मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को ओम। आज की योग की कक्षा प्रारंभ करेंगे। जैसा कि विषय आपको पता है, दोनों दिन हम कमर गर्दन के आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। कमर में दर्द, गर्दन में दर्द आजकल एक कॉमन समस्या बन गई है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें घंटों घंटों एक ही पोस्चर में बैठ के काम करना पड़ता है। हम गृहिणियां लगातार खड़े खड़े कई एक्टिविटीज करती हैं, जिसमें हमारा बर्तन का काम, कपड़े धोने का काम, खाना बनाने का काम सभी खड़े खड़े होता है। खड़े पोस्चर में सब काम करने से एक टाइम के बाद हमारे वर्टिब्रास का जो दबाव है डिस्क पे आने लगता है। तो जहाँ पे हमारे सपोर्ट नहीं होगा वहाँ पे पेन सबसे ज्यादा आएगा। दो जगह सपोर्ट नहीं होता। देखिए, बीच की जो थोरेसिक रीजन की हमारी बैकबोन है, उसमें हमारे रिब्स का पूरा केज बना हुआ है, एक पिंजरा बना हुआ है रिब्स का, जिसके अंदर हमारे क्रूशियल ऑर्गन, जो भी कोई सॉफ्ट चीज होती है ना, उसको ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है। तो भगवान ने सेफ्टी के लिए पिंजरा बना दिया और पिंजरे में वो सॉफ्ट ऑर्गन्स रख दिए जिन पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि लंग्स है, हमारे हार्ट है हमारा, इन पर जरा भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए भगवान ने इस ढंग से बनाया कि वो पिंजरे में बंद है। ठीक है ना, ये रिब केज का पिंजरा पिंजरा बना हुआ पूरा। ठीक है, तो ये सॉफ्ट ऑर्गन को सेफ रखने के लिए पिंजरा बनाया। अब ऊपर का जो पोर्शन है, ये हमारी बैकबोन, जो हमारे ब्रेन के ठीक पीछे से शुरू होती है, यहाँ आता है सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन के C1 से लेके C7 तक 7 वर्टिब्रा, उन पे कोई सपोर्ट नहीं है। ये पेन सबसे ज्यादा सर्वाइकल में होता है। नीचे लंबर एरिया में भी कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए, L1 से लेके L5 तक कोई सपोर्ट नहीं है। उसके बाद L5 से S1 सैक्रल रीजन में भी कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा लोगों को आता है। कमर में दर्द होगा ना, वो ऐसे कमर पकड़ते हैं, ऊपर से कमर में किसी को दर्द नहीं होता, क्योंकि ऊपर से कमर स्ट्रॉन्ग है ना, उसको फुल सपोर्ट मिला हुआ है। नीचे जहाँ सपोर्ट नहीं है, ऊपर जहाँ सपोर्ट नहीं है, वहाँ सबसे ज्यादा पेन आता है। और पेन के कारण भी हम ही लोग कर क्रिएट करते हैं। कैसे? एक ही पोस्चर में लगातार बैठे रहना, उससे गर्दन के वर्टिब्रास एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, और जो वर्टिब्रास होते हैं ना हमारे, उनके बीच में एक डिस्क होती है, वो डिस्क दबने लग जाती है सिंगल पोस्चर में। जैसे कई बार हम नॉर्मली ठीक रहते हैं, एक दिन सुबह उठे तो बहुत ज्यादा दर्द आता है और गर्दन ऐसे कि ना दाएं जाती है ना बाएं जाती है, एकदम जकड़न और बहुत तेज पेन होता है। कारण क्या? हमने मोटा तकिया लिया, हमें जितना लेंथ लेनी चाहिए उससे ज्यादा मोटा तकिया ले लिया, और कंप्रेशन ऑफ जो ऊपर से उसका भार पड़ा ना वर्टिब्रास का, वो डिस्क को दबा के ले गया। और एक ही पर्टिकुलर पोस्चर में हम काफी देर सोए रहे, तो वो दबता दबता वो डिस्क बाहर को आ जाता है। उसको बोलते हैं डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क, सामान्य भाषा में स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो उसका कारण होता है रॉन्ग पोस्चर। रॉन्ग पोस्चर मीन या तो एक ही पोस्चर में कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक बैठना, या रॉन्ग गलत चीज का इस्तेमाल करना, ज्यादा ऊंचा तकिया इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, या हम टेढ़ी गर्दन करके सो गए, बहुत देर से जी रही गर्दन,
हमारी, उससे भी पेन आ जाता है। नीचे प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम बहुत देर तक खड़े खड़े काम करते हैं। बॉडी का वेट नीचे से वर्टिब्रा से ज्यादा पड़े रहता है एक ही पोस्चर में। हम खड़े खड़े ही अपने कपड़े धोए, वॉशिंग मशीन में खड़े खड़े कपड़े धुल रहे हैं, हमने खड़े खड़े ही बर्तन मांजे, खड़े खड़े ही खाना बना लिया, तो बहुत देर तक उस पर दबाव पड़ता है ना, तो लोअर बैक में पेन आ जाता है, डिस्क दब जाती है। ठीक है, अभी उसके लिए पोस्चर को भी करेक्शन करना जरूरी है, साथ ही साथ जो योगिक एक्सरसाइजेस हैं वो रामबाण का काम करती है अगर हम ठीक ढंग से करें तो। जैसे योगा प्रैक्टिसेस में जो आसन मैंने कल बताए वो आज भी हम करेंगे, साथ ही साथ कुछ और ऐड ऑन करेंगे। ठीक है ना? तो बैठने की क्रियाएं जो हम हमें थोड़े थोड़े टाइम से अपना पोस्चर चेंज करते रहना चाहिए। जैसे अगर हम खड़े खड़े भी काम करें तो थोड़ी देर आकर चेयर पर बैठिए, नहीं तो खड़े खड़े स्ट्रेचिंग कीजिए। ऐसे स्ट्रेच किया, दाएं स्ट्रेच किया, बाएं स्ट्रेच किया, उससे वर्टिब्रा अपने अलाइनमेंट में आ जाते हैं, अपने पोजीशन में आ जाती है। तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस थी आपको पोस्चर करेक्शन के लिए। और कभी भी लॉन्ग एक ही पोस्चर में लंबे समय तक काम मत कीजिए। थोड़ी देर आकर बैठ जाइए चेयर पर, बेड पर बैठ जाइए या स्ट्रेचिंग कीजिए, जिससे आपके अलाइनमेंट रहे वर्टिब्रा। ठीक है, क्योंकि मैं एक योगा टीचर के साथ साथ एक न्यूरोथेरेपिस्ट भी हूँ। मेरा क्लिनिक है और मैं पेशेंट ज्यादातर देखती हूँ आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में सर्वाइकल पेन की और लोअर बैक पेन की आ रही है। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि इसी विषय को आपको जानकारी दी जाए, ताकि आप में से जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है उसको हम करेक्ट कर लें अपने आसनों के द्वारा। ठीक है, तो आज भी वही आसन रहेंगे हमारे। मुझे आशा है आप पूरे मन से पूरी अच्छे से करेंगे ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि आसनों में जितनी पूर्णता उतना ही लाभ होता है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने, जैसे मैंने कल सूक्ष्म क्रियाएं करवाई थी, वो सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करिए। आज हम करेंगे थोड़ा तीव्र गति से, थोड़ा कम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं, क्योंकि हमारा कुछ समय पहले ही जा चुका है। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम को देख के करना पड़ेगा। तो करना जरूर है, सूक्ष्म क्रियाओं के बिना काम नहीं चलता। बॉडी के छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन आता है और बाद में आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जॉइंट के लिए मूवमेंट जरूरी है, तो दबाएंगे उंगलियों को आगे और अंदर खींचेंगे, दबाइए आगे, अंदर खींचिए, फिर से दबाइए आगे, अंदर खींचिए, पूरा पैर का पंजा बाहर। थोड़ा तेज गति से करवाएंगे, करिएगा साथ साथ। पंजा अंदर, पंजा पूरा बाहर खींचिए, वृक्ष की ओर दबा कर रखिए, अपनी ओर खींचिए, नीचे से खिंचाव आ रहा है, सामने दबाइए, बाहर की तरफ, ऊपर से खिंचाव आ रहा है, अंदर खींचिए, नीचे खिंचाव आ रहा है। यहाँ पे रोटेशन करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे दोनों पैरों को मिलाते हुए। 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अभी हम दायां घुटना मोड़ेंगे, बाईं जगह पर रखेंगे। आपको ऐसे ठीक दिख रहा हो तो ऐसे दिखा। ठीक है, इसको मोड़ लिया। अभी हमने उंगलियों को दबाया, 1 2, आगे और पीछे, 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या करना, पीछे ले जाना है, घुटना छाती से लगाना है और पैर को पहले मैक्सिमम बॉडी के पास ले जाइए, आपका बहुत अच्छे से ठीक होने लगेगा। घुटना ऊपर और नीचे, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी हमने घुटने को ऐसे पकड़ना और इसको ऐसे पकड़ के बच्चे के जैसे झुलाना। 2 3 4 एंड 5। दाएं बाएं पैर से भी करेंगे, हर जॉइंट को अच्छे से प्रभावित करना। उंगलियों को आगे दबाइए और अंदर की ओर दबाइए, बाहर की ओर दबाइए और अंदर, एक बार और अब हम अपने पैर को घुमाएंगे। एड़ी वाले पोर्शन में दर्द होता है, उसको समझिए कि जॉइंट को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करना चाहिए। चलिए, एक बार सीधा और एक बार उल्टा घुमा दिया, बहुत बढ़िया। अभी पैर को पीछे ले जाना है, घुटने को चेस्ट से लगाना है और जमीन से दबा, घुटने के दर्द के लिए और हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये क्रिया बहुत लाभदायक है। घुटने को चेस्ट से लगाइए और नीचे जमीन।
लगाइए और अभी हम इसको गोल घुमा रहे हैं। 3 4 ऑपोजिट कीजिए 4 3 2 1। अभी बच्चे के जैसे चलाएंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे। बहुत अच्छे। अभी हमने घुटने को फोल्ड करके चेस्ट के साथ लगाया और ये घुटने के दर्द के लिए रामबाण है। बहुत अच्छे से टेंडन को स्ट्रॉन्ग करता है, नसों को खोलता है। एक बार और करेंगे, दबाया और खींच दिया। अभी हमने गोल घुमाना है, 1 2 3 4। ऑपोजिट करिए, 4 3 2 1। कभी भी घुटने का दर्द नहीं आ सकता अगर कंटिन्यूसली आप ये सब करते हैं। घुटना दबाइए, चेस्ट पे लगाइए और सपोर्ट देते हुए खोल। फिर से एक बार दबाएंगे, चेस्ट के साथ लगाया और खोला, एक बार और दबाया और खोल दिया। अभी हम गोल घुमा रहे हैं, 1 2 3 4। ऑपोजिट कीजिए, 4 3 2 1। वापस आकर घुटनों को थोड़ा सा पटक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी लेग में सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। हाथ के व्यायाम करेंगे। अभी सीधा बैठिए, हाथ की उंगलियों को तान लीजिए बिल्कुल सामने और स्ट्रेच कीजिए पूरा। उंगलियों में इतना तनाव कि कभी सी आ जाए। खींचिए पूरा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी को बनाइए, मुट्ठी को दबा दीजिए, अंगूठा अंदर पूरा दबा दीजिए, पूरा बाहर की ओर खींचिए मानो कोई आपको सामने से पकड़कर खींच रहा हो। वेरी गुड। खोल दीजिए हाथों को, पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा खींचिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी को बनाइए और बाहर की ओर खींच लीजिए जैसे सामने से कोई खींच रहा है आपको। वेरी गुड। कंधों तक खींचा आपको महसूस कीजिए। बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे, पूरा स्ट्रेच कीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी को बनाकर खींचिए बाहर की ओर, खींचिए बाहर, कंधों तक खिंचाव। वेरी गुड। थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए कोहनियों बिना मोड़े अभी केवल अपनी कलाइयों को, मुट्ठियों को घुमाते हुए कलाइयों को इस मिला लें। कलाई का जोड़ प्रभावित, बहुत अच्छे। इसी को ऑपोजिट घुमाइए, मुट्ठी को अंदर से बाहर की ओर पूरा घुमाते हुए कलाई का जोड़ से प्रभाव में आता है। रिलैक्स करेंगे, हाथ को घुटनों पर रखेंगे, एक लंबी सांस भरिए और सांस छोड़िए। अभी हम कोहनी को प्रभावित करेंगे, हाथों को सामने खोलिए, फोल्ड करेंगे, शोल्डर को टच करेंगे और खोलेंगे। 2 3 4 5। राइट और लेफ्ट ले जाइए, 1 2 3 4 5। अभी हम हाथों को इस पे रख के कोहनियों को सामने मिला देंगे और रोटेशन करेंगे, 1 2 पूरा घुमाइए, 3 4 5। कंधे का विपरीत और से करेंगे, पूरा शोल्डर ब्लेड और सर्वाइकल रीजन प्रभाव में आ रहा है, 3 4 एंड 5। अभी हमारी गर्दन की क्रियाएं होंगी, हाथ घुटनों पर जमा कर रख लेंगे, गर्दन को लेके जाइए पीछे, धड़ को सीधा रखिए, सामने से पीछे की ओर घुमाव दीजिए, फिर से सामने लाइए, ले जाइए लेफ्ट साइड खिंचाव के साथ, सामने लाकर राइट साइड पीछे, सामने लाकर लेफ्ट साइड पीछे, धड़ को सीधा रखना है, पूरा घुमाव लाइए राइट साइड, सामने लाकर एक बार और लेफ्ट साइड, सामने लाए। अभी हमने राइट कान को राइट कंधे की ओर दबाना है, स्ट्रैप को महसूस करते हुए सामने लाएंगे, बाईं ओर करेंगे, दबा कर रखिए गर्दन को, सामने लाएंगे, एक बार और राइट साइड दबाएं पूरे से, होल्ड रखिए, थोड़ा स्ट्रेच को फील करते हुए सामने लाएं, लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, राइट साइड की नेक से पूरा खिंचाव महसूस करते हुए क्षणिक रुकिए, सामने लाएं, दाएं हाथ को दाएं कनपट्टी पर रखिए, श्वास भरते हुए हाथ का सिर
की ओर, सिर का हाथ की ओर प्रेशर बनाएंगे, सर्वाइकल रीजन के लिए बहुत लाभकारी। सांस भरिए, बनाइए प्रेशर, हाथ का सिर की ओर, सिर का हाथ की ओर, और छोड़ दीजिए। एक बार और बनाएंगे, सांस भरा, प्रेशर बनाया, छोड़ दिया। अभी ऑपोजिट कीजिए, बाएं पैर बाएं हाथ को बाएं कनपट्टी पर रखिए, सांस भरकर हाथ का सिर की ओर, सिर का हाथ की ओर प्रेशर बनाइए, छोड़ दीजिए। एक बार और, छोड़ दीजिए। अभी हम दोनों कंधों को गोल घुमाएंगे, हाथों को घुटनों पर रखना है, कंधों को पूरा गोल घुमाइए, आगे पीछे की ओर पूरा घुमाते जाइए। कंधों का दर्द और सर्वाइकल रीजन दोनों का दर्द से प्रभावित होता है। चलिए ऑपोजिट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को झटके, कई बार हाथों की उंगलियों में झंझनाहट होती है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जाता, इसलिए अभी हम पूरा झटक रहे हैं, हाथ की पूरी नसें खुल रही हैं। चलिए रिलैक्स कीजिए। अभी हम आएंगे अपने बैक पे काम करने के लिए। कमर के लिए सबसे पहले हम बैठ कर करेंगे वक्रासन का अभ्यास। कमर को लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करने से डिस्क अपने प्लेस पे आ जाती है। तो पैरों को सामने खोल देंगे, वक्रासन कीजिए, पैरों को सामने खोल दीजिए, दोनों पैर मिले हुए। अब राइट पैर को मोड़कर घुटने के पास खड़ा कर देना, बड़े आराम से समझिए और करिए। इसको घुटने के पास खड़ा कर दिया, जो हाथ जो घुटना खड़ा किया ना, वो हाथ पीछे ले जाइए, जमीन पर रखिए। अब ये वाला हाथ घुटने के ऊपर से घुमाना है, घुटने को थोड़ा सा आप इधर दबा दीजिए, दबाकर और इस तरह से अपने दूसरे घुटने को नीचे से पकड़ लेना है, गर्दन को पीछे जाने देना है। इससे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है, ये हमारे पूरे बैक बोन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। वैसे तो ये आसन मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी, क्योंकि बैक्टीरिया को दबा रहा है आपको, और कमर में जो ट्विस्ट लाता है उससे लंबर रीजन की बैक के डिस्क को एलोकेट करने में बहुत मदद मिलती है। धीरे से वापस आ जाइए। अब इसको चेंज करके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, दूसरा पैर मोड़ देंगे, फिर अब इनकी साइड से करूंगा, दूसरा हाथ साइड से, ठीक है। चलिए अभी हमने बायां पैर मोड़ना है और बायां हाथ ही पीछे ले जाना है। अभी दायां हाथ ऊपर से घुमाते हुए लाना है और इस तरह से घुटने को पकड़ लेना है, गर्दन हमारी पीछे वाले हाथ की तरफ रहेगी, कमर में पूरा ट्विस्ट आता है। तो लंबर रीजन में डिस्क की जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही लाभकारी। क्षणिक यहाँ पे रुकना है, उसके बाद वापस आना है, और रुकने समय हमने करना है कपालभाति। कल हम कर रहे थे 10 कपालभाति, तो वही अभ्यास आज करते रहेंगे। हर क्रिया में जब भी हम रुकेंगे उतनी देर में हमारी कपालभाति क्रिया शुरू हो जानी चाहिए। तो 10 कपालभाति हर आसन के बीच में हमने करना ही करना है, ठीक है। ये तो था हमारा बैठ के करने का अभ्यास। एक और अभ्यास है जिसमें कमर की ट्विस्टिंग करते हैं हम, बहुत अच्छे से हो जाती है। अपना पद्मासन या अर्ध पद्मासन में जिसमें भी आप बैठते हैं या सुखासन में बैठते हैं, ठीक है। हाँ, कमर गर्दन को सीधा रखिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अभी क्या करना है, ट्विस्टिंग करने के लिए राइट हैंड को पीछे ले जाइए और लेफ्ट हैंड हमारे इस घुटने पे रहेगा। साइड से मैं करके दिखाती हूँ। अभी हमने राइट, दोनों हाथ ऐसे रखे, अभी राइट हैंड पीछे जाएगा, बायां हाथ और गर्दन जाएगी पीछे। जब हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में करते हैं तो ऐसे जाएगा तो इधर। अभी आपको समझ आ गया, क्रिया को शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो थे हमारे ट्विस्टिंग के। अभी बैक बेंडिंग शुरू करेंगे। बैक बेंडिंग बहुत जरूरी होती है। सारा दिन हम फ्रंट बेंडिंग करते रहते हैं, कोई चीज नीचे गिरी उठा ली, वैसे भी हम यूजुअली ऐसे बैठते हैं, मीन्स थोड़ा झुक के बैठते हैं, स्ट्रेटन करके बहुत कम लोग बैठते हैं। तो जब भी ऐसे बैठेंगे तो बैक में एक हंच आएगा, आपने उसको करेक्ट करने के लिए बैक बेंडिंग के आसन करने हैं, वो करेंगे हम।
जिनको भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो आराम से वज्रासन में बैठ सकते हैं। और ये ऐसा आसन है जिसको भोजन के बाद किया जाना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, क्योंकि इसको करने से कैसा भी भोजन खाया, आपने हेवी भी भोजन खाया, तला-भुना भी खा लिया, तो वो भी डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। वरना आजकल तो लोगों को डाइजेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वज्रासन में ज़रूर बैठिए भोजन खाने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट। ठीक है? तो इस आसन में अभी हम करेंगे बैक बेंडिंग के लिए उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में कंधों जितना फासला रखिए, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, धीरे से कमर को अपने थंब की सपोर्ट मिलती रहे और धीरे से पीछे की तरफ झुकाव बनाएंगे। पूरी गोलाई बनाने के बाद राइट हैंड को उठाकर राइट अपनी हील पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाकर लेफ्ट हील पर रखेंगे। जितना जो कर पाए उतना करिए और स्थिति की पूर्णता लाने के बाद उसमें रुकेंगे और करेंगे 10 कपालभाति। विश्राम गति है सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसको प्यार के साथ छोड़ेंगे। अब हम करेंगे हथेलियों पर ये जो हमारी हाथ बहुत की मदद धीरे करेंगे, धीरे से एक एक जोड़ वापस पर आना है एक एक और जोड़ कमर पर पर खड़े हो हाथ जाएंगे। रखकर एक सांस लंबा भरना और छोड़ना। आप पूरी फिर ऊपर आएंगे हम करेंगे, अंगूठे एक बार ऊपर एक बार वज्रासन की बाहर। स्थिति में। तो ये आसन जो भी कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छा, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए मैं दूसरी स्थिति लाइन बताती का लाइन की हो जाती हूँ। है, जो दोनों नहीं साइड कर से पा रहे पूरा उसको अर्ध उष्ट्रासन भी कहती है। आप इसको दोनों हाथों को फ्रंट में एक दूसरे के साथ ऐसे बांध देंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। जितना आप झुक सकते हैं विश्राम उतना जाइए और रुक गति है। जाइए। जिस स्थिति में भी आप नीचे आ करेंगे, गए उस स्थिति में रुकना है। करिए अभ्यास, सभी लोग करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में कंधों अंदर जितना साइड में फासला रखेंगे, हाथों को आगे बांध देंगे हथेलियां चेस्ट नीचे के की तरफ, सामने और दोनों धीरे हाथों को धीरे ऊपर बेंड आगे करेंगे करेंगे। जितना भी आप झुक सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन, जितना आप झुक सकते हथेलियां हैं ऊपर की उतना तरफ, झुकिए अंदर की और साइड में। यहीं पे होल्ड करेंगे। अगर आप कपालभाति नहीं भी कर पा रहे तो इस स्थिति में रिलैक्स, रुकिए। विश्राम 1 2 गति 3 है। सांस 4 राइट आपको पकड़िए, 5 लेफ्ट आपकी तरफ 6 सांस भरेंगे 7 और सांस 8 छोड़ते हुए 9 बैक 10। करेंगे। रुकेंगे पैरों स्लोली को आप धीरे से ऊपर उठेंगे ऊपर ले लें, हाथ और को राइट बैठ साइड जाएंगे पर वज्रासन में। और बैक इसी साइड की करेंगे। एक और स्थिति आती है। पहले बैठ जाइए नीचे बैठ वज्रासन में, जाइए। सांस को लंबा भरिए और छोड़ दीजिए। इसी की दूसरी स्थिति आपको बताती है। जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पा रहे और वो करना चाह रहे हैं उनके लिए अभी हम एक हाथ को यहाँ ऊपर रखेंगे बैलेंस करने के लिए बॉडी, ताकि आप आराम से खड़े हो सके अपनी विश्राम स्थिति में। दूसरा हाथ गति है। घुमाकर सांसों आपने को नॉर्मल करिए, बायां हाथ उठाया, गति है बाई सांस कमर लेने की। के नीचे से ले प्यार के जाते साथ हुए हील छोड़ेंगे। पर रख दिया ये अंगूठे और इसको ऊपर सबका रखा। पार्ट करेंगे। इससे थोड़े से आपको ऊपर लेंगे, इसलिए अल्टरनेट रूप सांस से आप भरेंगे, कर पाएंगे। सांस छोड़ते हुए इसको लेफ्ट ऊपर साइड, रखा हुआ है, अब लगाइए आपसे हो राइट साइड। पाएगा। अब चेंज करते हुए इस सेंटर तरह में से आने करेंगे, दीजिए, सांस भरा, एक हाथ सांस ऊपर छोड़ेंगे दूसरा लेफ्ट हील साइड, के ऊपर। ऐसे रुकेंगे पैरों आराम को से बल, एक एक करके आप कर सकते हैं करेंगे और धीरे पूरा धीरे। लाभ ले सकते हैं। खड़े हो जाइए, सभी लोग करेंगे। खड़े हो जाइए घुटनों के बल, घुटनों में कंधों जितना फासला रहेगा। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट हील पर रखेंगे और इस स्थिति में रिलैक्स करेंगे करिए, 10 विश्राम कपालभाति। करिए प्रारंभ। गति है। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ें। अब पूरी राइट साइड की भी ऐसे सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे, यहीं नीचे पे बाएं करेंगे हाथ होल्ड, को ऊपर ले जाएं, दायां सेंटर हाथ में आके सांस भरा, दाएं एड़ी सांस पर छोड़ते हुए रखिए लेफ्ट साइड में और रुकेंगे आराम करेंगे से आप कर होल्ड। सकते हैं। इसमें 10 कपालभाति करिए। इससे जल्दी नहीं करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअसली 5-6 दिन करेंगे ना तो आपसे पूर्ण उष्ट्रासन अपने आप से होने लगेगा, क्योंकि बॉडी के बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी होगी और आप आराम से पूर्ण उष्ट्रासन का लाभ ले सकते हैं। तो ये तो था जी, हमारा कमर का पीछे विश्राम की ओर झुकाव। गति अभी हम है। करेंगे सांसों को आगे नॉर्मल करें, फ्रंट, लंबी गहरी सांस लेंगे, मतलब पेट प्यार के के बल साथ लेटकर की छोड़ें। जाने वाली क्रियाएं। ये पेट के पूरा बल पार्ट लेटकर कंप्लीट कर बहुत लिया है। अच्छे आसन है जो हमारी अब कमर हाथ के को लिए ऐसे बराबर बैक बराबर बेंडिंग रखते में हैं। बहुत अच्छा सा काम करती है। तो चलिए, राम राम श्री कमर राम और राम पेट के बल लेट राम राम। ये जाइए सारी चीजें अपने जो फायदे आसन वाली हो पर। गई जो वही करा दी। आसनों पर मैं भुजंगासन के बहुत कम फोकस करती हूँ, कई बराबर अभ्यास हैं, पहले उन भी सारे नहीं अभ्यासों करेगी, को करने का दूसरी प्रयास लेवल पर। करेंगे हम। तो
भुजंगासन के लिए मेरे विजिबल होना पूरा। चलिए, अभी हमने क्या करना है, दोनों हाथों को रखना है अपने कंधों के बराबर में, कोहनियां पसलियों से चिपका कर रखिए, मस्तक को जमीन से लगा कर रखिए। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे और एक एक वर्टिब्रा को ऊपर उठाते हुए कोहनियां जमीन पर ही रहेंगी, जितना ऊपर उठ सकते हैं। नाभि तक का भाग ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए और छत को देखते हुए होल्ड करेंगे। करेंगे कपालभाति 10 बार। करिए, छत को देखते हुए पूरा खिंचाव घुमाव बनाकर रखते हुए। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। पहले चेस्ट को नीचे लगाइए, फिर मस्तक को लगा लीजिए। एक गहरी सांस भरें और छोड़ दें। अभी हम सांस भरते हुए इतना उठेंगे कि कोहनियां आधी खुली हो जाए। गर्दन को ऊपर की ओर रखिए, छत को देखते हुए होल्ड करते हुए कपालभाति करेंगे 10 बार। धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक एक वर्टिब्रा को नीचे लगा के आराम से मस्तक को जमीन पे लगाएंगे। अभी हमने पैरों में फासला कर देना है कंधों जितना, त्र्यक भुजंगासन। अभी पूरा आगे से उठते जाइए, पूरा उठ जाइए, पूरी स्ट्रेच कर दीजिए अपनी एल्बोज को, गर्दन को पूरा ऊपर ले जाइए। अब धीरे से ट्विस्ट करते हुए गर्दन को पीछे की ओर घुमाव बनाकर पीछे एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 कपालभाति के साथ। गर्दन को सामने लाएंगे, धीरे धीरे नीचे चल जाएंगे। अभी हमने सांस भरते हुए फिर से ऊपर उठना है। पूरा स्ट्रेच कीजिए अपनी एल्बोज को। धीरे से लेफ्ट साइड से अपनी राइट वाली नीज को देखने का प्रयास करते हुए यहाँ पे रुकेंगे 10 कपालभाति करते हुए। गर्दन को सामने लाइए और एक एक वर्टिब्रा को झुकाते हुए धीरे धीरे कमर को पूरा पैर पेट समेत नीचे लेट जाएंगे। एक गहरा सांस भरिए, मुंह से खाली कर दीजिए। अभी हमने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखना और माथा इसके ऊपर रख देना है। सांस भरते हुए फुल स्ट्रेच, पूरा उठाइए, पूरा उठाइए। देखिए लोअर वर्टिब्रा के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। यहाँ पे पूरा उठाकर खींच कर रखते हुए छत को देखते हुए करेंगे 10 कपालभाति। इस सेकंड से हमारे पूरे सब शरीर में जो हमारी वातालाप जो रचनाएं होती है वो सारी एक्टिव हो जाती है। धीरे धीरे हिलाते जाएंगे, पहले पेट, फिर छाती, फिर मस्तक। मस्तक को अपने हाथों पर टिका दिया, गहरा सांस भरा और छोड़ दिया। अभी दोनों हाथों को बांध कर कमर के पीछे लेके जाइए। आपके हिप्स के पोर्शन के पास आपके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए या इंटरलॉक किए हुए हो सकते हैं। अब श्वास करना है आगे से, जितना आप उठ सकते हैं उतना उठिए। पूरा कोबरा पोज बनाइए, पूरा जितना उठ सकते हैं। खिंचाव बनाकर रखिए, खिंचाव बनाकर रखिए। नीचे से हाथों को खींच कर रखेंगे। यहाँ पे करेंगे 10 कपालभाति। धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी हमने राइट हैंड को सामने लेके आना। क्या करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट फुट ऊपर उठाएंगे, होल्ड के साथ कपालभाति करेंगे। उठाइए, हाथ भी और पैर भी जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। कमर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव फील करते हुए कपालभाति करेंगे 10 बार। धीरे धीरे बीच में बोलने के लिए माफी, थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे, फोटो क्लियर नहीं आ रही है। जी एक बार चेक कीजिए, ठीक है क्या? अब सही है। चलिए अभी हम इसको चेंज करेंगे। राइट हैंड नीचे जाएगा, लेफ्ट हैंड
आगे आएगा। अभी लेफ्ट हैंड राइट लेग को ऊपर उठाइए, यहाँ पे होल्ड रखेंगे 10 कपालभाति के साथ। वापस आए, दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाएं, अपने जंघाओं के नीचे रखे, थोड़ी पृथ्वी पर रहेगी। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, कोहनियां पेट के नीचे, सेटिंग ठीक कर दीजिए। कोहनियां पेट के नीचे चली जाए, हाथ हमारे जंघाओं के नीचे रहेंगे, थोड़ी पृथ्वी पर रहेगी। श्वास भरते हुए पंजा सीधा, घुटना सीधा खींचा हुआ, एक राइट फुट ऊपर उठाई, सीधी टांग ऊपर उठा दीजिए, दायां पैर पूरा खींचा हुआ, मानो आपके पैर को कोई खींच रहा हो। घुटना बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए, यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 कपालभाति के साथ। अलाइनमेंट ऑफ वर्टिब्रा, लोअर बैक पेन में बहुत लाभकारी, साइटिका पेन भी ठीक होता है इससे। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, बहुत ही लाभकारी। साइटिका पेन लोअर बैक पेन में। चलिए उठा दीजिए लेफ्ट लेग को पूरा सीधा, घुटना बिल्कुल खींचा हुआ, पैर का पंजा मानो कोई खींच रहा हो। होल्ड के साथ रुकेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। जिनके बैक में पेन नहीं है वो इसकी दूसरी स्थिति आराम से कर पाएंगे। पैरों को, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए, 2 इंच 4 इंच 6 इंच जितना उठा सकते हैं। दोनों पैरों के घुटने सीधे रखते हुए ऊपर पूरी लेग को उठा दीजिए। यस, होल्ड रखेंगे। कपालभाति कीजिए या काउंट के साथ होल्ड कीजिए, मन ही मन। मैं कपालभाति कर रही हूँ 10, कीजिए आप भी। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। अभी हमने अपने बॉडी को ऊपर उठाते हुए टेबल पोज में आ जाना है। बॉडी को ऊपर उठाइए टेबल पोज में। ये हम कल कर चुके हैं काउ कैट पोज, इसको बोलते हैं मार्जरी आसन। तो अपने हाथों में और घुटनों में कंधों जितना फासला करके 4 लेग्स का टेबल बनाएंगे। अभी हमने श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठा देना है, कमर को अधिक से अधिक अंदर दबाकर रखिए। अपने कमर को अधिक से अधिक अंदर दबाकर रखिए, गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर, छत को देखने का प्रयास करते हुए होल्ड करेंगे कपालभाति के साथ। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए अपने कमर को ऊपर उठा दीजिए, गर्दन को ऊपर ले जाइए, थोड़ी कंठकूप में नाभि को देखने का प्रयास, अधिकतम ऊपर की ओर खिंचाव, होल्ड के साथ कपालभाति। क्षमा करें मैम, एक बात पूछनी थी। जी बताइए। हेलो मैम, जब हम जी बताइए। कमर नीचे करके इस आसन में गर्दन ऊपर करते हैं और कपालभाति जी करते हैं, तो इसमें हमारा मूलमंत्र खुल जाता है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मूलबंध जब आपका ध्यान जाए तो आप लगा लीजिए, वरना वो छूट जाता है। देखिए जब भी हमारा इतना ध्यान तो नहीं रह पाता, कोई बात नीचे नहीं, करते हैं तो मूलमंत्र खुल जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आता है ये नेचुरल प्रोसेस। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। ओके, अपना जब भी ध्यान जाए तो उसको लगा लीजिए। हाँ, बाकी ये धन्यवाद। है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे इसका। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, कमर को अंदर दबा कर रखें, होल्ड के साथ कपालभाति करते हुए। चेंज करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ले जाइए कमर को ऊपर, गर्दन को अंदर की ओर, थोड़ी कंठकूप में नाभि को देखने का प्रयास, ऊपर की ओर खिंचाव बनाकर होल्ड करेंगे 10 कपालभाति के साथ। सीधे हो जाएं। अभी हम बॉडी का 2 लेग्स का टेबल बनाएंगे।
ये अलाइनमेंट ऑफ वर्टिब्रास के लिए बहुत लाभकारी है। यूज करना है हमारे टेंडन्स को बैक की। क्या करना है, पहले राइट हैंड को ऊपर उठा दीजिए, फिर धीरे से बैलेंस बनाते हुए लेग को भी ऊपर उठाकर पूरा स्ट्रेच कीजिए। होल्ड के साथ कपालभाति करेंगे 10 बार। धीरे से वापस आ जाए। चेंज करेंगे पोजीशन को, लेफ्ट हैंड राइट लेग पूरा स्ट्रेच के साथ बॉडी को बैलेंस करते हुए होल्ड करेंगे कपालभाति के साथ। धीरे से वापस आएंगे। अभी हमने टेल बोन को हिलाना है। टेल बोन की प्रॉब्लम आजकल बहुत आती है, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी धीरे से बॉडी के वेट को पीछे ले जाते हुए हिप्स को टिका देंगे पैरों के ऊपर और माथे को जमीन से लगा देंगे, जैसे हम करते हैं। इसको हम बोलते हैं बाल आसन। ऐसे आपको प्रभु के सामने जब हम जाते हैं ना, तो इस तरह से स्थिति में समर्पण भाव आता है, क्रोध शांत होता है, मन की लघु लहरियां समाप्त होती है, पेट की चर्बी कम होती है और कमर में जो खिंचाव आता है ना, उसको फील कीजिए। सारी बैक अलाइन हो जाती है, पूरे स्ट्रेच हो जाते हैं हमारे वर्टिब्रास। तो ये आसन जो है बहुत ही लाभकारी। इसके साथ जोड़ देते हैं जब हम भुजंग आसन को, तो ये बाल भुजंग आसन कमर के सारे दर्दों को दूर करता है, चाहे वो सर्वाइकल रीजन हो, आपका बीच का रीजन हो, रेस्टिंग रीजन हो या फिर लंबर रीजन हो। तो इसको कैसे करना है, हाथ वही रहेंगे, बॉडी के वेट को आगे ले जाते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएंगे। गर्दन को ऊपर रखते हुए कमर के भाव को महसूस करते हुए कपालभाति करेंगे 10 बार। इसमें दोनों हो जाती है बेंडिंग, एक तो फ्रंट बेंडिंग हो जाती है और एक बैक बेंडिंग हो जाती है, तो कमर पूरी अलाइन हो जाती है। बहुत धीरे धीरे से आना है, इसमें कभी भी झटका नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। फिर से आ गए हैं हम अपने बालासन में। मस्तक को जमीन पर लगाइए, मन को बहुत शांति मिलती है अगर आप इस स्थिति में रुक जाते हैं या विश्राम कर लेते हैं, है ना। समर्पण भाव आता है बहुत ज्यादा, एकदम क्रोध शांत, मानसिक शारीरिक दोनों तरफ से शांति, पेट की भी चर्बी कम हो रही है। तो कितना लाभकारी है इसका आसन, कितना आसान है ये आसन। इसको कभी भी आप करिए, पर ये ध्यान रखिए भोजन से भरपूर ना हो पेट। फिर से एक बार करेंगे, बॉडी के वेट को आगे लाते हुए ले जाइए भुजंग आसन में, होल्ड के साथ कपालभाति करेंगे। अब हम करेंगे राइट हाथ को लेफ्ट हाथ को लेके राइट शोल्डर पर और राइट हाथ जाएगा पीछे, धीरे से पीछे की ओर आ जाइए और अपने आसन पर वज्रासन में बैठ। अभी जो हमने आसन किए ये तो थे हमारे पेट के बल के आसन। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, हम कर सकते हैं कमर के बल के आसन। फटाफट से करेंगे, आप जो कर चुके हैं उसको ही रेपिटेशन होगा, पर करना बहुत लाभकारी, क्योंकि ये कमर के दर्द के लिए रामबाण है। ठीक है, तो कमर के बल आराम से लेट जाए। कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को अगर जगह है तो पूरा स्ट्रेच कर लेंगे, नहीं तो कोहनियों से फोल्ड करके रख भी सकते हैं सिर के पास। ठीक है, तो दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे, एड़ियां नितंबों के साथ लगा दीजिए, घुटने से घुटना चिपका दीजिए पूरा अच्छी तरह, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा चिपका कर रखिए। अभी श्वास करते हुए घुटनों को दाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे, अपनी कमर में पूरा घुमाव लाएंगे और यहाँ से करेंगे कपालभाति 10 बार। धीरे धीरे बीच में लेके आई है, बीच में लाकर फिर से एक बार श्वास भरना है। श्वास भरने के बाद कमर को पूरा घुमाव देते हुए घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाइए, गर्दन को राइट साइड, पूरा ट्विस्ट आने दीजिए अपनी कमर में और रोकते हुए करेंगे कपालभाति 10 बार। धीरे धीरे बीच में लेके आए। अभी हम
स्थिति को चेंज करेंगे। पैरों में संतुलित का फासला रखिए, हाथ स्ट्रेच रहेंगे दाएं बाएं। श्वास भरिए, घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, घुटना और एड़ी एक दूसरे को छूते हुए होना चाहिए, तभी इसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा पड़ता है शरीर पर। अपना विपरीत कान पृथ्वी पर लगाकर रखने का प्रयास कीजिए ताकि रीढ़ में पूरा घुमाव आए। ये पेट के लिए, नाभि के लिए, नाभि को अपने स्थान पर रखने के लिए सबसे उत्तम आसन है ये। पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है, कमर के पूरे अलाइनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे बीच में लेके आए। मुझे आशा है आप कपालभाति साथ साथ कर रहे होंगे। मुझे बोलना पड़ता है इसलिए थोड़ा मेरा रह जाता है। श्वास भरिए, घुटनों को बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर, एड़ी और घुटना एक दूसरे को छूते हुए, गर्दन विपरीत और लाकर कमर पूरा कान पृथ्वी से लगाने का प्रयास कीजिए ताकि रीढ़ में पूरा ट्विस्ट आए। उस ट्विस्ट को फील करते हुए करेंगे कपालभाति, हाथ खींचे हुए दाएं बाएं। श्वास करते हुए धीरे धीरे बीच में लेके आए और पैरों को खोल दीजिए, पैरों को लंबा खोल दीजिए। एक सांस लंबी गहरी भरिए और छोड़ दीजिए। अभी हम श्वास करते हुए दायां पैर ऊपर लेके जाएंगे 90 डिग्री पर, पैर का पंजा आकाश की ओर खींचेंगे। धीरे धीरे पैर को बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं। पैर को जमीन से ना छुए, ध्यान रखें 1 से 1.5 इंच ऊपर रहना चाहिए, तभी ट्विस्ट पूरा आपको प्रभाव दिखाता है अपना कमर। इस ट्विस्ट को फील करते हुए करेंगे कपालभाति 10 बार। धीरे धीरे ऊपर लेके आए और घुटना सीधा, पैर का पंजा खींचा हुआ, धीरे धीरे नीचे लाएं। जिनके कमर में दर्द आता है वो हल्का सा फोल्ड कर सकते हैं, वरना इसका प्रभाव नाभि पर बहुत अच्छा आता है। श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लाकर पैर का पंजा आकाश की ओर खींचे और धीरे धीरे पैर को बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं। ट्विस्ट आने दें पूरी कमर में और यहाँ पर कपालभाति 10 बार करेंगे। धीरे धीरे पैर को 90 डिग्री पर ऊपर लेकर आए, घुटना सीधा रखते हुए धीरे 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 नीचे लेकर जाएं। इसका हमारे नाभि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को मिलाकर रखें, दायां पैर उठाकर बाएं पैर के ऊपर रखें इस ढंग से कि एड़ी आपके ग्रिप में आ जाए, अपने हाथ पैर के अंगूठे और उंगली के ग्रिप में आ जाए। अभी हाथ दाएं बाएं फैले रहेंगे। धीरे धीरे पैरों को बाईं ओर करें, गर्दन को दाईं ओर। यहाँ पे करेंगे 10 कपालभाति रुकते हुए। धीरे धीरे वापस लेकर आए, पैर को चेंज करें, बायां पैर उठाएं, दाएं पैर के ग्रिप में फंसा दें उंगली और उंगली के बीच में, और धीरे धीरे पैर को ले जाएं बाईं ओर, दाईं ओर, और गर्दन को बाईं ओर ले जाकर पूरा ट्विस्ट फील करते हुए करें कपालभाति। अभी हमने लेफ्ट पैर से करा है, लेफ्ट पैर भी पीछे रहकर लेफ्ट ही आ जाता है। अब राइट पैर से करेंगे। आप लोग नाम धीरे धीरे बीच में लाएं और पैर को सीधा करें, करवट लेकर आसन पर बैठ, आसन पर बैठ जाएं। अब समय है हमारे कपालभाति प्राणायाम। तो चलिए बैठेंगे सीधा। आज से ही आपको फील होगा कि आपकी कमर के दर्द में बहुत राहत मिल रही है। जिनको कमर में दर्द है वो खुद ही फील करेंगे बहुत राहत। अभी क्या करना है, अपने 8 प्राणायामों का अभ्यास के लिए कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठ जाए। ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, वायु मुद्रा, इनमें किसी में भी जो आपको। आपसे मुझे कुछ पूछना है दीदी। जी बताइए। जो अभी आपने ये लेटने वाले आसन कराए हैं, इसमें हाथों की पोजीशन सभी रहनी है, मतलब एक ही रहनी है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीधे खींचे रहेंगे 180 डिग्री, ठीक है ना। हाथ वही खींचे रहेंगे, केवल पैरों की पोजीशन सही होगी फ्रंट ला। चलिए अभी हम करेंगे प्राणायाम। सर्वप्रथम प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो आज हम भस्त्रिका की
करेंगे। कल हमने सूर्य भीति आपको सिखा दिया। जिनकी प्रकृति ठंडी है वो आराम से सूर्य भीति कर सकते हैं। जिनकी प्रकृति नॉर्मल या ठंडी गर्म है वो अपना भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो भस्त्रिका में क्या करना है, हमने लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास, श्वास को फोर्सफुली अंदर खींचना है और पूरा बाहर छोड़ना है। भरते समय 3 से 5 सेकंड लगने चाहिए और 3 से 5 में ही सेकंड में ही बाहर छोड़ना है श्वास। नॉर्मली हम छोटा छोटा श्वास भरते और छोड़ते हैं, पर यहाँ पे हम श्वास को प्रयास पूर्वक थोड़ा लंबा खींचेंगे, प्रयास पूर्वक थोड़ा बाहर भी ज्यादा छोड़ेंगे। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर छोड़ेंगे। तो इसका अभ्यास करेंगे 20 श्वास। अपने गिनती को अपने आप करना है, ठीक है। तो कमर गर्दन को सीधा रखिए, वायु मुद्रा में हाथ रखेंगे तो जिनके दर्द रहती है शरीर में वात विकार से वो ठीक होते रहेंगे। तो दोहरा लाभ मिलेगा, एक तो मुद्रा का लाभ, दूसरा प्राणायाम का लाभ। दोनों लाभों को लेने के लिए वायु मुद्रा में रखिए दोनों हाथों को घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे पूरे प्राणायाम के दौरान और करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। प्रारंभ करें। ओम भानुवे नमः। ओम सदाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्ये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को बड़े नॉर्मल करें। अगर थक जाते तो राइट हाथ में लेफ्ट हाथ की कलाई पकड़ेंगे, सांसों को करेंगे नॉर्मल। ऐसे पीछे की तरफ से करेंगे, ऐसे पूरे रेस्ट करना है। अब हम सांसों को साफ करेंगे। Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, then exhale. Relax. And विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को रोल करें। लंबी गहरी सांस लेने को प्यार के साथ छोड़ेंगे। तो इस हालत में जाएंगे आसन के अगल बगल पर। पैरों को मोड़ेंगे, दोनों को आसमान की तरफ, दायां कंधा राइट साइड में, बायां बाएं साइड में। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां पंजा, ये रखना, उंगली उठना, थाई सीन। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की पैर की उंगलियां पंजा, ये रखना, उंगली उठना, थाई सीन। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सामान्य लेफ्ट श्वास हाथ पर की आ उंगलियां जाएं। हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा। रिलैक्स, जब रिलैक्स, भी हम रिलैक्स। भस्त्रिका का अभ्यास करें, हमारा आंखें बंद विचार करते है हुए सुनेंगे, कोई भी रिलैक्स। आंखें खोलेगा इसका नहीं। पूरा फोकस अंतर्मुखी होने की रिलैक्स, साधना है रिलैक्स, प्राणायाम और ध्यान। रिलैक्स, इसलिए रिलैक्स, इस रिलैक्स। अंतर्मुखी साधना को बटन कई रिलैक्स, गुना नाखून। मल्टीप्लाई कर देता है। इसका लाभ अगर हम आंखें बंद करके करते हैं। आंखें हमारे को जगत से जोड़ती हैं और आंखें बंद करते ही हम अपने स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं। स्वयं के साथ जुड़ना ही सिखाता है योग। योग है क्या? स्वयं के साथ जुड़ना, आत्म का परमात्मा के साथ मिलन। योग माने जोड़ना। हाँ, जुड़ रहे हैं स्वयं के साथ। मैं बता रही थी जब भी हम भस्त्रिका का अभ्यास करें तो अपने श्वासों पर ध्यान देना है, काउंटिंग पर ध्यान देना है और बॉडी पोस्चर तीनों पर एक साथ। कैसे? हमारा मन तो लगा हुआ है काउंटिंग में, 1 2 3
5 की गिनती में श्वास मैंने अंदर भरा, 5 की गिनती तक ही मुझे श्वास को बाहर जाने देना है। उसके लिए श्वास को कंट्रोल में रखते हुए, अपने हाथ में लगाम रखते हुए अपने श्वासों की धीरे धीरे 5 की गिनती तक ही उसे बाहर छोड़ना है। बहुत ध्यान से करनी है ये प्रक्रिया। जितनी देर में इनहेलेशन उतनी देर में एक्सहेलेशन। ये है मेन इसका जो तत्व है, इसका तत्व है वो यही है कि इक्वल होना चाहिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। दूसरा जो मेन बात है इसमें ध्यान रखने की, अपने शरीर पर ध्यान देना है। जैसे ही हम श्वास कर रहे हैं तो चेस्ट का और बेली का एक्सपेंशन होना चाहिए, पेट का और छाती का विस्तार होना चाहिए, तभी श्वास अंदर अच्छे से जा पाएगा, लंग्स अच्छे से एक्सपैंड हो पाएंगे, वो जगह मिलती है। जब हम एक्सपैंड करते हैं, जैसे स्टमक को एक्सपैंड करेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, जितना डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा लंग्स की एक्सपेंशन के लिए चेस्ट में उतनी जगह बनेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये ध्यान हमारा श्वास के साथ साथ शरीर पर ही रहना चाहिए। शरीर में एक्सपेंशन हमारा श्वास को इनटेक करते हुए होना चाहिए, और जब हम श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो कंट्रैक्शन होना चाहिए, उसमें थोड़ा संकुचन होना चाहिए। संकुचन और आकुंचन बराबर मात्रा में होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। चेस्ट और बेली का दोनों तरह से सेम होना चाहिए। तीसरी बात, हमारा मन और चित्त दोनों को एक साथ लेकर चलना है। इससे एक तो बॉडी में, ब्रेन में इतनी एनर्जी आ जाती है, न्यूरो सेल्स पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि एक डिस्चार्ज फोन है, रात को आप उसको चार्जिंग पे लगाते हैं और चार्ज होने के बाद पूरा दिन आपका साथ देता है। सेम वे, अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम को 5 मिनट लगातार पूरा ध्यान से करते हैं तो फुल डे के लिए एनर्जेटिक हो जाती है हमारी बॉडी, पूरे दिन के लिए ऊर्जावान हो जाती है। कोई थकान नहीं होगी, कितना भी आप काम करते रहिए। अगर हम केवल 5 से 7 मिनट भस्त्रिका पूरे मनोयोग से करेंगे, मन और तन को एक साथ जोड़ते हुए करेंगे, तो ये साधना है। इसको अभ्यास से ज्यादा साधना समझिए। योग अभ्यास है और प्राणायाम एक साधना है। ठीक है, प्रभु के साथ मिलन की, आध्यात्म के साथ जुड़ने की और आत्म और परमात्मा के मिलन की। अगला अभ्यास, ज्यादा बात न करते हुए अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। वायु मुद्रा में जो हमारे हाथ को पलट कर घुटनों पर रख देंगे, मुद्रा वायु की रहेगी, पर बॉडी को पूरे जोर से छोड़ना होता है श्वास को, जिससे बॉडी थोड़ा इम्बैलेंस ना हो, इसलिए उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टैंड मिल जाता है कि जब हम हाथों को सजा करके वायु मुद्रा में घुटनों पर जमा लेते हैं। अभी हमने क्या करना है, फोर्सफुली, प्रयास पूर्वक धक्का देते हुए श्वास को बाहर झटका देते हुए छोड़ते चले जाना है। हर श्वास हमारा, इनहेलेशन तो अंदर श्वास जाएगा तो बिल्कुल सामान्य गति से, और बाहर जाएगा तो प्रयास पूर्वक हम बल पूर्वक छोड़ेंगे श्वास। ठीक है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन इज कॉल्ड कपालभाति प्राणायाम। और इसमें करना कैसे है, सभी को आता है, जिसको नहीं आता वो एक बार देख लीजिए, 5 बार करके दिखाऊंगी। देखिए, फोर्सफुल, जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जैसे हम नाक से रखते हैं ना, तो जो बल लगाते हैं वही बल हमने हर बार श्वास को बाहर छोड़ते हुए लगाना है। कैसे, इस तरह से आपने श्वास को बाहर बलपूर्वक छोड़ना और अंदर जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि जब हमारा ग्लास सामने पड़ा हुआ है, आधा पानी का भरा हुआ है, तो हम ये सोचते हैं कि वो आधा पानी का भरा हुआ है, आधा खाली है। वो खाली नहीं होता, उतनी जगह में हमेशा वायु भरी रहती है। तो जब भी हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो बिना कहे वायु हमारे अंदर चली जाती है, अपनी जगह घेर लेती है। वायु हमेशा खाली स्थान को तुरंत घेर लेती है। तो जैसे ही हमने एक्सलेशन किया, बाहर श्वास छोड़ा, वायु स्वतः ही अंदर चली जाती है, हमें बिना प्रयास किए वो अपना कार्य करती है, अंदर चली जाती है। अगले श्वास को बाहर छोड़ने का बल हमें मिल जाता है उसके द्वारा। तो अभी हम लगातार ये करेंगे, कम से कम आपको इसके गिनती करते हुए करते हैं 50-26 तो प्रारंभ करेंगे। ये प्रारंभ की अवस्था है, इसलिए हम थोड़े से शुरुआत कर रहे हैं, वरना तो इसका अभ्यास जितना करेंगे उतना लाभ है, इसका अवर्णनीय लाभ है। जितना आप करते जाएंगे कपालभाति को, लंबा अभ्यास 1 घंटा लोगों ने किया है और अपने कैंसर तक के रोग से मुक्त हुए हैं बिना किसी दवा के, मात्र प्राणायाम और आयुर्वेदिक औषधियां स्वामी
लाभकारी है। हम तो छोटे छोटे रोगों के लिए कर रहे हैं, वो तो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, कब ठीक हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो करेंगे स्टैंड बनाते हुए पूरा वायु मुद्रा, दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, आंखें बिल्कुल नहीं खोलिएगा, अंतर्मुखी साधना के साथ श्वास को बलपूर्वक बाहर छोड़ते जाएंगे 50 की पूरा ध्यान रखते हुए। करिए प्रारंभ। अगर आपको थकान नहीं फील हो रही, आप आराम से करते जा रहे हैं, तो 50 कंटिन्यूस ये अभ्यास और करते जाइए। जिनको थोड़ी भी थकान फील हो रही है, वो जरा सा रुके, सामान्य श्वास कर ले और फिर से शुरू हो जाए। बाह्य प्राणायाम, श्वास लंबा भरा, प्रयास पूर्वक पूरा का पूरा श्वास खाली कर दिया और खाली श्वास में बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध का अभ्यास। नीचे से एनस को अंदर की ओर होल्ड करके मूल बंध, नाभि को अंदर खींच करके रोका, ध्यान बंद, घोड़े को कंठमुख से लगाकर होल्ड किया, जालंधर बंद। तीनों बंद बाह्य कुंभक की अवस्था में जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रोक कर करेंगे। 3 कंटिन्यूअस अभ्यास, 3 बार लगातार अभ्यास। प्रारंभ करें। हम करते हैं भाई का नाम ले सांस लेंगे, वे अलग पार्ट में जाने वाले मुझे या तो ऊपर करेंगे, नाभि को लगाएंगे तो शीर को लगाएंगे तो समझाएं। आप अपने पैरों को थोड़ा सामने खोल सकते हैं, जिनके पैर सो जाते हैं थोड़ा सा पैरों को हिला लीजिए, सामने खोल लेंगे और थोड़ा सा हिला लेंगे पैर, दाएं और बाएं, बाएं और दाएं। कई बार क्रैम्प आ जाते हैं किसी को, तो अपनी हील को, एड़ी को जमीन पर पटक ले। एड़ी को जमीन पर पटकने से कभी भी आपको क्रैम्प आए, सोते सोते में भी आ जाता है, और कई बार जब भी जागते में आ जाए तो हील को जब थोड़ा सा जोर से ऐसे झटकेंगे तो नस अपनी जगह पे आ जाती है, ज्यादा आपको पेन नहीं सहना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम फिर से बैठेंगे अपने प्राणायाम के अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को वायु मुद्रा में रखने पर
दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाकर श्वास पूरा बाहर छोड़ी, दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करें, बाएं से श्वास को लंबा गहरा भरें, दाएं से छोड़ दें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ दें, फिर बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, और जिससे छोड़ा उसी से ग्रहण किया, विपरीत से छोड़ा, जिससे छोड़ा उसी से ग्रहण किया और विपरीत से छोड़ा। अल्टरनेट ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो करिए प्रारंभ। जब तक वापस आने का निर्देश ना हो, पूरे मनोयोग से प्राणायाम करते जाएं। प्रारंभ करें। आपको करेंगे इसके बाद आता है ये जो मैंने बताया, इसी मतलब इसमें हमें प्रणाम करना होता है, क्योंकि साइंटिफिक है, उसी हिसाब से बनाया गया है। तो आपको अगर मान लो आप समझ चाहिए तो आप लोग कपालभाति भक्ति करोगे, नहीं करोगे ये तो मास्टर करते हैं हम लोगों को। सर्दियाँ हो रही है, सूर्य में भी प्रणाम कर लेते हैं। दाना से सांस लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, तो इससे हमारा शरीर हीट कर रहा होता है। और जिन लोगों का बीपी लो होता है उससे भी फायदा मिलता है। एक हाथ से मुद्रा बना रहे हैं, चलो देख लेते हैं। बाईं ओर से आवृत्ति को पूरा करते हुए, अर्थात बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। आंखें बंद रखते हुए अवलोकन करेंगे, किए गए प्राणायाम के लाभ को अपने शरीर पर अनुभव करेंगे। वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जिनको चश्मा लगा हुआ है या कानों की समस्या है, इसका लंबा अभ्यास करके चश्मा भी उतारा है कई लोगों ने, और उतर भी जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पर इसके साथ ही साथ थोड़ा होम रेमेडीज, थोड़ा आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करते हुए, वो अलग बात है। अभी हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो प्राणायाम से हम बैलेंस कर रहे हैं वात, पित्त और कफ का। जहाँ पे बैलेंस है वहाँ निरोगता है, जहाँ पर भी इम्बैलेंस है वहीं पर रोग आ जाता है। वात का इम्बैलेंस होगा तो शरीर में दर्दें आएंगी, पित्त का इम्बैलेंस होगा तो आपको एलर्जीज आएंगी, स्किन की एलर्जीज आएंगी तरह तरह की, और अगर कफ का इम्बैलेंस होगा तो हर समय जुकाम खांसी बना रहेगा, हर बदलते मौसम में जुकाम खांसी बना रहेगा। तो ये है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस रोग और बैलेंस निरोगता। अभी हम करने वाले हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, थायराइड बैलेंस, थायराइड के ग्रंथि को बैलेंस करने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है थायराइड ग्रंथि। जिनका थायराइड बढ़ जाता है वो पतले रह जाते हैं, मींस हाइपोथायराइड मींस मोटापा, हाइपर थायराइड मींस पतले। जो कई बार हमने देखा कि हमने इतना कुछ खाना पीना भी ज्यादा नहीं बढ़ाया, पर मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जरूर अपना थायराइड चेक करवाइए, क्योंकि कई बार इसके इम्बैलेंस से बिना कुछ खाए पिए मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें क्या होता है, खाया पिया लगता ही नहीं, आप कितना भी खाते जाइए शरीर उड़ता चला जाता है और कमजोर होता चला जाता है। तो चेक कराएंगे तो आपको जरूर हाइपरथायराइडिज्म प्रॉब्लम होगी। तो ये इम्बैलेंस ऑफ थायराइड के हार्मोन है।
और TSH का इम्बैलेंस हो जाता है। आपको जिनमें से भी थायराइड होगा, उन्होंने चेक कराया होगा, तो T3 जो हमारा है और T4 हमारे जो गले में ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि वो बनाती है। ये तितली नुमा एक ग्रंथि होती है जो T3 और T4 का सिक्रेशन करती है। और TSH का सिक्रेशन होता है हमारी पीनियल ग्लैंड में, जो हमारे ब्रेन के सेंटर में होती है, ब्रह्मरंध्र के ऊपर होती है। ये ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, जो हमारे कहीं पे भी इम्बैलेंस हो उसको बैलेंस करने का काम ये करती है। जब भी T3 और T4 का इम्बैलेंस होगा तो TSH मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्रिएट करके वो इनको बैलेंस करने का काम करेगी। शरीर स्वतः ही अपने आप को स्वस्थ करने की क्रिया में शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में शरीर को अंदर से स्वस्थ करने की क्षमता है। तभी तो एक हड्डी, टूटी हुई हड्डी, कोई भी डॉक्टर जोड़ता नहीं है, उसको सीमेंट नहीं लगा, स्वतः ही जुड़ जाती है। सोचिए अगर हड्डी को अपने आप अंदर शरीर जोड़ने की क्षमता रखता है तो अपने और रोगों को कैसे ठीक नहीं कर सकता। परंतु हम विपरीत खान पान से, विपरीत लाइफस्टाइल से, अपनी गलत आदतों से अपने शरीर की रिपेयरिंग पावर को भी समाप्त कर देते हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं और हमें औषधियों पर निर्भर रहना पड़ता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो औषधियों पर निर्भर ना होके अगर चाहते हैं आप तो हमेशा प्राणायाम पूरे मनोयोग से करें, आसनों को पूरे अच्छे से ढंग से करें, तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ ही नहीं सकती, रोग शरीर में आ ही नहीं सकता। आएगा तो जल्दी चला जाएगा, क्योंकि बॉडी में रिपेयरिंग पावर हो जाती है। हमारे ऋषि मुनि कभी किसी दवा को देखते थे क्या? बिना किसी दवा के सर्दी गर्मी सहन, हमारे स्वामी जी को देखिए ना, इतनी सर्दी में एक केवल अंगोछे में पूरा, और वो भी पसीने से तर होकर पूरे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं पूरा, कभी बिना किसी औषधि के उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा सा ढाल लिया है कि सर्दी में जिसमें हम 2 स्वेटर पहनते हैं वो बिना किसी कपड़े के वस्त्र के अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए निरोग रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। तो ये पावर क्रिएट की जाती है योग के द्वारा। हमारे पुराने ऋषि मुनि इसी को करते थे और स्वस्थ जीवन जीते थे। अभी हम करने वाले हैं थायराइड ग्रंथि के बैलेंस के लिए जय प्राणायाम का अभ्यास। 3 अभ्यास होंगे लगातार। कंठ को संकुचित करें, खींचते हुए वायु को अंदर भरें एक ध्वनि के साथ, उसको रोके रखेंगे जितनी देर आंतरिक अवस्था में आप रोक सकते हैं। दाहिने नासिका को बंद करेंगे, वायु से श्वास को जाने देंगे और 3 अभ्यास लगातार प्रारंभ कीजिए। वापस आकर बंद आंखों से अवलोकन कीजिए। अभी हम करेंगे मन को शांत करने के लिए, मेमोरी को शांत करने के लिए, कानों के रोगों से मुक्ति पाने के लिए, आध्यात्म की ओर अग्रसर होने के लिए, मन की नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम प्रथम दृष्टि को अपने मस्तक पर, आईब्रोज के ऊपर वाले पोर्शन पर रखेंगे।
बाकी 3 अंगुलियां बिना किसी दबाव के आंख के कॉर्नर वाले पोर्शन में रखेंगे। श्वास को भरने के बाद कानों को बंद करेंगे और का उच्चारण करते हुए, गमर का उच्चारण करते हुए श्वासों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। उन्हें 3 आवृत्तियां लगातार लेंगे। प्रारंभ करेंगे। मनीषा जी, अच्छा मैं कल से सोच रही हूँ, एक मिनट पहले कल तो मैं एक दूसरा लिंक डालूंगी जो 5 से 7 होगा, ठीक है? कुछ दिनों में डालूंगी, तो आप उसके वीडियोस में सारे आसन होंगे, सुदर्शन संध्यान प्राणायाम, लेटने वाले, खड़े होने वाले सारे होंगे, सब कुछ होंगे। तो कुछ दिनों के लिए मैं डालूंगी, तो आप उसमें जुड़िएगा। आपको जो टाइम सूट करे आप उसको जुड़े, आपको 6 बजे सूट करे तो आप 6 बजे ऐसे जुड़ना, आपको 5 बजे जुड़ना तो 5 बजे जुड़ना, 6:30 बजे जुड़ना है तो 6:30 बजे जुड़ना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? सारे आसन होंगे उसमें, और ऐसा मत करना वहाँ पर जाकर मैं तो वो सारे है हमारे वो वीडियो कॉल बोलते हैं सर बेचारे जैसे वो कुछ नहीं कहते हैं, तो आप अपना मेरी तरफ से जाओगे तो दिखाना चाहिए कि मतलब हम लोग वीडियो खोल के कर देंगे, दोनों हाथ तो ज्ञान मतलब मुद्रा वो में होता है, आंखें तो बंद आप लोग अपना रहेंगी, वीडियो खोल के ही करें, बंद करके मत करिएगा। अंतर्मुखी हो जाएं। बाकी पता तो चले मंजू जी के मुख से जो आए हैं वीडियो खोल के कर प्रभु देंगे, की ठीक है? कृपा को अनुभव चलिए करिए। ये डाल दें, ठीक है? और कुछ दिनों के लिए आप मन इसी को एकदम जुड़ेगा 5 शांत से हो 7, जो जाता है आपको टाइम ब्राह्मणी सूट का करे अभ्यास 5 करने बजे 5:30 बजे 6 बजे के लिए। आप इसके बाद ये किया जाता है मनीषा जी को प्रणव पता का नहीं चला अभ्यास। कैसा, मनीषा जी को पता प्रणव नहीं यानी कल कैसा ओम कराते का हैं, उच्चारण। हाँ सृष्टि जल्दी का चलता, तो सारे सृष्टि की आसन मैं ध्वनि इसलिए बोल है। रही हूँ, सब कुछ करा देती हूँ। वैज्ञानिकों ने भी, प्राणायाम भी नासा बीच के बीच में लेते वैज्ञानिकों ने हो, भी और ये मेरे पास देख टाइम लिया कम है होता तो इसलिए जो प्राणायाम हमारे का मेरा ऋषि मुनि कहते थे वो इसलिए मैंने सत्यता आज के आसन रूप कम में कराए हैं, सामने प्रकट ठीक है हो ना? रहा है। सूक्ष्म व्यायाम उन्होंने प्राणायाम को देखा कि कसरत करा, सूर्य वो के से कराए प्रकाश हैं से हैवी भी वाले, ओम का गूंजन, प्रकृति तो के बच्चों की हर कभी भेजिएगा चीज से दूसरा आसन में ओम का पढ़ाएंगे गूंजन, जल्दी आएंगे तो नित्य ठीक है? प्रति चलिए प्राकृति राधे राधे। ओम और ओम का ही मैं उच्चारण करती ये पूरे भी आपने सुन है। लिया था, हेलो वही उच्चारण जब तक वो काम अभी हम करेंगे, सांस को भरते हुए चलिए लंबा राधे राधे। श्वास करते हुए 3 बार हाँ, तो ओम आप का मिलेगा तो उच्चारण सारा करना ऐसा है। होता है, सब पूरे कुछ मनोयोग हो के साथ मिलेगा लंबा ऐसा मत श्वास कर, लीजिए और लगातार चलिए राधे आप राधे। 3 ओम मुझे का होगा उच्चारण किसी को मिलेगा। प्रारंभ करिए। ओम। मौन हो जाएं। प्रभु के साथ अपने तारों को जुड़ता हुआ महसूस करें। आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार, ऑरा मंडल का विस्तार, पॉजिटिविटी, अधिकतम पॉजिटिविटी आती है ओम का उच्चारण करने से। हमारे चारों ओर का ऑरा मंडल, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं हम। ओम का उच्चारण शाब्दिक और मानसिक रूप से अब इस समय मन से कर रही हैं हम। मानसिक उच्चारण अनुभव कीजिए, शांत रहें। मानसिक शांति। पता सुन लो,
आज आप प्रेरणा से, अपने प्रभु की प्रेरणा से आप इस समय योग की कक्षा में आकर शारीरिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वरना यहाँ लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी तक रजाइयों में सो रहे हैं, आलस्य से भरपूर हैं। आपको प्रभु ने अपनी कृपा से, अपनी प्रेरणा से आपको उद्वेलित किया ताकि आप उठे और शरीर, मन और आध्यात्म की ओर अग्रसर होने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। तो उसकी प्रेरणा को धन्यवाद करते हुए, थैंकफुल होते हुए प्रभु से धन्यवाद करें, ताकि हमारे मन में जो भी उस प्रभु को मानते हैं, जिसको भी पूरा अध्यात्म से ओतप्रोत होकर ग्रेटिट्यूड के भाव आ सके, समर्पण के भाव आ सके, हम उसकी ऊर्जा को अनुभव कर सके। जिस चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, जिसके चीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, वो उस चीज को कई गुना बढ़ाकर हमें देता है दोबारा। तो इस समय आप प्रभु की ऊर्जा का धन्यवाद कर रहे हैं, तो पूरे दिन के लिए आप ऊर्जावान बने रहेंगे। ऐसी मन में कामना करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर रगड़ेंगे। इस ऊष्मा को अपने पूरे चेहरे पर थायराइड ग्रंथि को रब करते हुए पूरे भुजाओं में, बैक में, पूरी बॉडी में इस ऊर्जा का संचरण करें। दोनों हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। नासिका से लंबा श्वास भरेंगे, ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम